आप सोचो, परमात्मा कितना ऊंचे ते ऊंचा है, कितना प्यारे ते प्यारा है। उसका संदेश भी कितना ऊंचा बनाने वाला है और कितना मीठा निस्वार्थी बनाने वाला है। तो मैं आज बहुत थोड़े में आपको परमात्म संदेश सुना रही हूँ। परमपिता परमात्मा शिव, जिसको हम ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा मानते हैं और सब भी मानते हैं, गॉड इज लाइट सब कहते ही है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का संदेश, निराकार का संदेश आप सोचो कैसे मिलेगा। निराकार तो बोल नहीं सकता मुख से, लेकिन परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ने अपने बहुत प्यारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमको अपना संदेश दिया है। इसलिए मैं उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा को का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। संदेश क्या है, मैं सिर्फ 2 शब्द आपको याद दिलाती हूँ, ज़्यादा भूल भी जाए तो आज के दिन के 2 शब्द कभी नहीं भूलना। और इस 2 शब्दों में आपके जीवन का जितना ऊंचा कल्याण चाहते हो उतना हो सकता है। ऐसी सफलता की, श्रेष्ठ परिवर्तन की व अपने श्रेष्ठ भाग्य जगाने की चाबी आज हम आपको दे रहे हैं 2 शब्दों की। वो 2 शब्द कौन से हैं? पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने यही हमें बोला कि बच्चे सिर्फ 2 शब्द को जानो। एक, स्व को जानो, मैं कौन। ये भी बहुत बड़ी पहेली है। हमको याद है, हम 9 वर्ष के इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बने, तब हम बहुत छोटे थे और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने बच्चों के लिए एक गुरुकुल के रीति से बोर्डिंग खोला था और हम छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ते थे और ज्ञान की धारणा के क्लासेस करते थे। स्थूल पढ़ाई भी, हिंदी सीखना, क्योंकि हम सिंध से थे, हिंदी सीखना, लिखना, बोलना, ये सब हम वहाँ ही सीखे हैं। तो उस समय का सीन मुझे याद है कि हम लोग एक डायलॉग करते थे। जो भी वहाँ बोर्डिंग देखने आते थे ऑफिसर्स, उन्हों को हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे से भी छोटे करते थे, एक डायलॉग सुनाते थे उन्हों को। तो डायलॉग क्या था? एक थी ब्रह्मा कुमारी और दूसरा था भूला भाई सौदाई। भूला भाई, भूलने वाला। तो डायलॉग में
ब्रह्मा कुमारी उससे पूछती है, भाई जी आप कौन हो, आप जानते हो आप कौन हो? तो वो भाई कहता है, ये कोई पूछने की बात है, मैं कौन हूँ? मैं मानव हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो अपने ऑक्यूपेशन देते ही है। वो पूछती हूँ आप कौन हो? तो वो बेचारा आश्चर्य में आता है, मैं कौन हूँ ये तो जानता ही हूँ ना। तो ब्रह्मा कुमारी उसको कहती है कि देखो, जो आपने ऑक्यूपेशन दिया वो तो आपके शरीर का हुआ। शरीर तो आप कहते हो मेरा है। मैं पूछती हूँ मैं कौन, वो बताओ। मेरा तो आपने बता दिया, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मानव हूँ, मानव का शरीर है, लेकिन आप कौन हो? तो वो थोड़ा सोचने लगता है। फिर ब्रह्मा कुमारी उसको समझाती है, तो देखो मैं और मेरा दो शब्द है। आप कहते हो शरीर मेरा है, आज मेरे सिर में दर्द है, कभी ये नहीं कहते हो आज मैं सिर में दर्द है, आज मेरा मन जो है वो उदास है, मैं मन उदास हूँ, ये कभी भी नहीं कहते हो। तो जहाँ मेरा शब्द आता है उससे बिना मैं मालिक होता है। कोई भी चीज़ मैं कहती हूँ मेरी है तो मैं मालिक हूँ, तब कहती हूँ ये मेरी है या मेरा है। तो इस शरीर का मालिक मैं कौन, स्व को पहचानो। तो आप जानते ही हो कि मैं ज्योति स्वरूप बिरकुटी के बीच में चमकने वाली आत्मा हूँ। तो ये मैं कौन का ज्ञान उसको बहुत अच्छी तरह से डायलॉग में ही सुनाते थे और वो हंसते रहते थे, हाँ बहन बात तो ठीक है, बच्चों ने बात तो बहुत अच्छी सुनाई। तो आज भी मैं वही परमात्म संदेश आप सबको दे रही हूँ कि स्व को पहचानो, मैं कौन। और पहेलियाँ तो आप बहुत हल करते होंगे, लेकिन मैं कौन की पहेली अगर आप हल कर देते और प्रैक्टिकल में लाएंगे तो वहाँ तो आपको छोटी मोटी प्राइज मिल जाती हैं। लेकिन इस पहेली को जानने से मैं आपको अनुभव के आधार से निश्चय दिलाती हूँ कि इस पहेली को जानने से आपको जो जीवन में आवश्यक चीज़ है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी, ये तीन चीज़ जीवन में सब चाहते हैं। एक चीज़ भी कम होती है तो मानव समझते हैं ये जीवन क्या है। तो इस पहेली को जानने से आपको एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ये बहुत सहज प्राप्त हो सकती है। ये प्राइज है, परमात्म प्राइज है। वो प्राइज तो कॉमन है, लेकिन ये परमात्म प्राइज आपको अगर लेनी है तो ये एक शब्द याद रखना, स्व को पहचानना। और दूसरी बात, मैं दूसरा शब्द सुना रही हूँ, वो है समय को भी पहचानो।
क्योंकि समय के पहचान से ही सब कार्य चलता है। अगर समय का परिचय नहीं होता तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो समय को भी पहचानो। क्या पहचानो समय को? तो अभी कौन सा समय चल रहा है। हम आपको बहुत खुशखबरी सुनाने चाहते हैं कि अभी का जो ये समय है वो बहुत महत्वपूर्वक समय है। इस समय पर जो गाया हुआ है कि क्या ब्रह्मा जब भाग्य बांटने आए तो आप सोए हुए थे? तो वो समय कौन सा था जिसमें ब्रह्मा ने भाग्य बांटा? वो अभी का समय चल रहा है। ब्रह्मा, पिताश्री ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा के तरफ से सबको भाग्य बांट रहे हैं। ये भाग्य बांटेगा नहीं। हमारे कई भाई बहन समझते हैं पता नहीं कब परमात्मा आएगा, पता नहीं कब आके जगाएगा, पता नहीं कभी आके परिवर्तन करेगा। लेकिन हम आपको खुशखबरी सुनाने चाहते हैं कि इस समय को कहते हैं संगम। संगम जहाँ दो मिलते हैं। तो अभी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग चल रहा है। और इसमें आप जितना भी ब्रह्मा बाप द्वारा भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं। शिव बाबा ने हमको कलम भी दिया है, अपने हमारे हाथ में एक कलम भी दिया है कि जितना आप उस कलम से भाग्य बनाने चाहो उतना बना सकते हो। वो कलम है श्रेष्ठ कर्मों का कलम। ये श्रेष्ठ कर्म जिसको ही हम कहते हैं मॉरल वैल्यू वाला जीवन, नैतिक मूल्यवान जीवन, ये शिव बाबा कहते हैं कि इस कर्म रूपी कलम से आप जितना भी अपना भाग्य की लकीर लंबी बनाने चाहो उतनी बना सकते हो। तो आज मैं आपको ये दो शब्द ही बार बार याद दिला रही हूँ, एक स्व और दूसरा समय को पहचानो। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगी कि समय ज़्यादा नहीं है, अति में जा ही रहा है। सब समस्याएं अति के बाद अंत ही आता है और अंत के साथ आदि होता है। ये तो नियम है सृष्टि का। तो कलयुग का अंत होगा तो आदि क्या होगा? सतयुग ही होगा ना, नई सृष्टि होंगी ना। तो हम आपको यही कहेंगे कि उस नई सृष्टि जिसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, संपत्ति सब होगा, ऐसी दुनिया के लिए आप भी अपना सहयोग दे करके, श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग दे करके अपना भाग्य जितना बनाने चाहे उतना बनाइए।